Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. The problem today we have to solve is unique parts in a grid. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक ग्रिड या फिर एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और इसके अंदर ये जो 1 है वो ये डिनोट कर रहा होगा कि अपन इस मैट्रिक्स के इस पोजीशन पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाना अलाउड है। सिमिलरली ये जो 0 है वो ये डिनोट कर रहा होगा कि अपन इस मैट्रिक्स के इस पोजीशन पे नहीं जा सकते, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अब अपन सिंपली इस मैट्रिक्स की स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़े होंगे और अपने को बताना है कि इस मैट्रिक्स की स्टार्टिंग पोजीशन से लेके अगर अपने को एंडिंग पोजीशन तक जाना है तो एंडिंग पोजीशन तक जाने के अपने पास कितने नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिक वेज में अपन एंडिंग तक पहुंच सकते हैं और अपने को उतने ही नंबर ऑफ यूनिक वेज रिटर्न कर देने हैं अपने आंसर में। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसके अंदर एक ही कैच है, वो ये है कि अपन अपने ग्रिड में सिर्फ राइटवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं। अपन अपने ग्रिड में लेफ्टवर्ड्स और अपवर्ड्स मूव नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को बताना है कि अपन अपनी एंडिंग पोजीशन तक कितने नंबर ऑफ यूनिक वेज में पहुंच सकते हैं और अपने को उतने ही नंबर ऑफ यूनिक वेज रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जांपल से देखें तो इस एग्जांपल में अपने को स्टार्टिंग पोजीशन पे 1 दे रखा है। अब अगर अपने को स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 दे रखा होता तो अपन सिंपली अपने आंसर में 0 रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में बोला है कि अपने को स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंडिंग पोजीशन तक पहुंचने के नंबर ऑफ यूनिक वेज देने हैं। अगर अपन स्टार्टिंग पोजीशन पे ही नहीं जा सकते तो अपन कभी भी स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंडिंग पोजीशन तक रास्ता नहीं दे सकते हैं, इसलिए अपन 0 रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अपन एंडिंग के केस में देखेंगे कि अगर अपनी एंडिंग पोजीशन पे भी 0 है तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपन कभी भी एंडिंग पे नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में अपन 0 रिटर्न कर देंगे। बट अपना इधर कोई भी केस नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट तक पहुंचने के नंबर ऑफ यूनिक वेज ढूंढने से बढ़िया क्या करेंगे, अपन हर पॉइंट पे पहुंचने के यूनिक वेज ढूंढेंगे और ऐसे करते करते अपने लास्ट पे पहुंचने के जो भी यूनिक वेज होंगे अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। अब इसमें ध्यान से सोचने वाली ये बात है कि अपन इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं। अब देखो, इस वाले रो में अपन एक तो ऐसे पहुंच सकते हैं कि अपन स्टार्टिंग पोजीशन से राइट लें और फिर वापस राइट लें, तो अपन इन दोनों पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे। और एक अपन ऐसे पहुंच सकते थे कि अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ से डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। यहाँ पे अगर अपना 1 होता, लेट सपोज अभी तो इधर 0 है, लेकिन अगर इधर 1 होता तो अपन इस वाले 1 से राइट मूव करते हैं और इस वाले 1 से अपन अपवर्ड्स मूव कर जाते हैं और अपन वापस यहाँ पे मूव कर जाते हैं। लेकिन अपने को बोला है कि अपन अपवर्ड्स मूव नहीं कर सकते। अगर अपन अपवर्ड्स मूव नहीं कर सकते तो अपन इधर ये जो इनडायरेक्ट वाला रास्ता है इसको अपना नहीं सकते हैं। इसलिए अपना क्या होता कि अपन इस वाले रो में सिर्फ एक ही नंबर ऑफ वे में पहुंच सकते थे। वो ऐसा है कि अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से राइट मूव करते जाओ, राइट मूव करते जाओ और अपन अपनी मतलब अपनी इस रो की एंडिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने का अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन इस पूरी जो रो है उसके अंदर 1 इनिशियलाइज कर देंगे। सिमिलरली अपना इस कॉलम के लिए होगा कि अपन एक तो ऐसे मूव कर सकते थे कि यहाँ से डाउनवर्ड्स मूव करो और फिर वापस यहाँ से डाउनवर्ड्स मूव करो, और एक अपने पास रास्ता ये होता है कि अपन यहाँ से राइटवर्ड्स मूव करते हैं, फिर यहाँ से डाउनवर्ड्स मूव करते हैं और फिर वापस लेफ्ट मूव कर जाते हैं, तो अपना ये आ जाता। बट अपने को इधर लेफ्टवर्ड्स मूव करना भी अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे मूव करने का भी सिर्फ अपने पास एक ही रास्ता होगा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डाउनवर्ड्स मूव करते जाओ। तो मैंने इस वाले कॉलम और इस वाली रो में 1 इनिशियलाइज कर दिया है। अब अपन इन चारों वैल्यूज के लिए, मतलब बाकी की जो सारी वैल्यूज है उनके लिए देखेंगे कि वहां पे अपन कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के अपने पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। लेट्स सपोज अगर इधर 1 होता, मतलब इधर अगर अपन जा पाते तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के अपने पास जितने नंबर ऑफ वेज है, मतलब जितने मेथड्स है जिसमें अपन यहाँ पे पहुंच सकते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उन सारे मेथड्स के अंदर अपन एक राइट लेते हैं और अपन इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहुंचने के जितने भी नंबर ऑफ वेज अपने पास हैं उसके अंदर अपन एक डाउनवर्ड्स मूव करते हैं और अपन इस वाली पोजीशन पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे मूव करने के अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि यहाँ पे मतलब इसके लेफ्ट में मूव करने के अपने पास जितने नंबर ऑफ वेज हैं और यहाँ से अपवर्ड्स मूव करने के अपने पास जितने मेथड्स हैं उन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन इधर 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पे जाना अलाउड होता तो अपन इसको और इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अपना इस वाले पॉइंट के लिए होगा कि अपन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं उसके अंदर अपन एक राइट मूव करते हैं तो अपन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे अपन जितने नंबर ऑफ वेज में मूव कर सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ वेज में अपन एक डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो भी अपन यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मूव करने के अपने पास कितने मेथड्स होंगे, इसका और इसका एडिशन। अब यहाँ पे अपन कितने भी नंबर ऑफ वेज में नहीं पहुंच सकते और यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही नंबर ऑफ वे में पहुंच सकते हैं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 0 + 1 मतलब 1 लिख देंगे कि यहाँ पे पहुंचने का अपने पास सिर्फ एक ही मेथड है।
सिमिलरली अपन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे अपन जितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं प्लस यहाँ पे अपन जितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 कितना होगा 1, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे। सिमिलरली अपनी जो एंडिंग है वहां पे पहुंचने के अपने पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, जितने वेज में अपन यहाँ पे पहुंच सकते हैं उतने वेज में अपन एक राइट मूव कर लेंगे तो अपन एंडिंग में पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अपन जितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं उसके अंदर अपन एक डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो भी अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन क्या है 2। तो अपने पास टोटल 2 वेज है अपनी एंडिंग पोजीशन तक पहुंचने के। एक बार अपन आंसर देख लेते हैं। तो ये यही अपना करेक्ट आंसर है, मतलब अपन क्वेश्चन भी अच्छे से समझ चुके हैं और इसके अप्रोच भी अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो एक मॉड्यूलस असाइन किया है जिसके अंदर मैंने बोला कि अगर कभी भी अपना जो आंसर है वो अपने इंटीजर की रेंज से बाहर जाता है तो अपनी इस 10 की पावर 9 + 1 + 7 से इसको मोड कर दो ताकि ये इंटीजर की वैल्यूज में वापस आ जाए। ठीक है, फिर मैंने एक वेक्टर बनाया अपना पाथ्स नाम का। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन ये वाली ग्रिड इनिशियलाइज करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक अपन कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं, मतलब हर पॉइंट पे अपन कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं और फिर लास्ट में अपन जितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि अगर अपनी ग्रिड की स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 है या फिर अपनी ग्रिड की एंडिंग पोजीशन पे 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पहुंचने के अपने पास कोई भी वे नहीं होंगे उस केस में। फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने पाथ का जो 0,0 है, मतलब अपने पाथ की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे 1 लिख दो। तो वहां पे मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था। फिर मैंने क्या बोला कि अपनी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर इटरेट करो और देखो कि जब तक अपना 0 नहीं आता है उस रो में तब तक अपनी रो को जो है 1 इनिशियलाइज करते जाओ और जैसे ही अपने रो की वैल्यू में 0 आ जाता है वैसे ही अपना ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके बाद अपन कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अगर अपनी ग्रिड ये होती 1 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी होता है, लेट्स सपोज कुछ भी होता है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे होते हैं, अपन स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ पे जा सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन से राइट लेते और यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे तो अपना 1 ही है और यहाँ पे भी अपना 1 कर दो। ठीक है, फिर अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जाना अलाउड ही नहीं है, तो अपन यहाँ से राइट मूव करके भी यहाँ पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जाने के नंबर ऑफ वे 0 है। ठीक है, अब अपन यहाँ से जंप करके तो इस वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्या अपन ने यहाँ से जंप कर लिया और अपन इस वाली पोजीशन पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। अपन को क्या करना होता है, यहाँ से राइट मूव करते हैं, यहाँ पे 1 होता तो अपन यहाँ से वापस राइट मूव करते हैं और इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे अपन पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ से अपन राइट मूव करके यहाँ पे भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे पहुंचने का भी अपने पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, इधर भी अपन 0 इनिशियलाइज कर देंगे कि यहाँ पे पहुंचने का भी अपने पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अपना जैसे ही 1 आ जाता है वहां, जैसे ही अपना 0 आ जाता है वहां पे अपन ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके आगे अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अपनी कॉलम के लिए भी होगा कि जैसे अगर अपना 0 आ जाता है वैसे ही ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके आगे वाले पॉइंट्स पे अपन नहीं पहुंच सकते। और अगर ऐसा नहीं है, अपना 0 नहीं आ रहा है, तब तक अपनी उधर उस कॉलम की वैल्यू में 1 इनिशियलाइज कर दो कि अपन एक नंबर ऑफ वेज में वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि अपनी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो हो गया, उसके अलावा वाली सारी वैल्यूज में चलो और उसके अलावा जो सारी वैल्यूज थी उसके अंदर चेक करो कि अगर अपनी ग्रिड की किसी भी पोजीशन पे 1 है तो उसके ऊपर पहुंचने के अपने पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, कि उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू पे अपन कितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते थे उसके अंदर प्लस कर दो, उसके लेफ्ट में अपन जितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते थे इन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो अपना यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ऐसे करते करते अपनी पूरी मैट्रिक्स फिल हो जाएगी और अपनी मैट्रिक्स की जो लास्ट पोजीशन है, मतलब अपनी जो एंडिंग पोजीशन है, वहां पे अपन जितने भी नंबर ऑफ वेज में पहुंच रहे थे अपन उसको रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।